एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही बड़े बड़े अभिनेता, व्यापारी और पुलिस एजेंसियां तक सतर्क हो जाती है। एक ऐसा व्यक्ति जो कई आपराधिक मामलों में अपराधी रहा है और जिसके बारे में अक्सर खबरें आती रहती है। लेकिन सवाल यह है कि एक साधारण परिवार से निकला लड़का इस मुकाम तक कैसे पहुंचा? क्या यह सब अचानक हुआ या इसके पीछे वर्षों की घटनाओं की एक लंबी कहानी है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लॉरेंस बिश्नोई के जीवन और उनके चर्चित गैंग के मामले की पूरी जानकारी। लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी लॉरेंस गैंग के लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया 125। अगर आप देश के बड़े घटनाओं, राजनीति, अपराध और कानून के बारे में आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो में हमारा उद्देश्य किसी का महिमा मंडन करना नहीं है। यह वीडियो केवल जानकारी देने के लिए बनाई गई है। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब के फिरोजपुर जिले के एक किसान परिवार में हुआ। बताया जाता है कि उनका परिवार आर्थिक रूप से काफी मजबूत था। उनकी शुरुआती पढ़ाई गांव और आसपास के स्कूल से हुई। बचपन में किसी ने शायद ही सोचा होगा कि यह लड़का आगे चलकर देश के सबसे चर्चित अपराध मामलों में चर्चा का विषय बनेगा। स्कूल की पढ़ाई पूरा करने के बाद वो उच्च शिक्षा के लिए चंडीगढ़ पहुंचे और यहीं से उनके जिंदगी में एक नया मोड़ लिया। चंडीगढ़ में पढ़ाई के दौरान वो छात्र राजनीति में जुड़े। कई रिपोर्टों के अनुसार इसी दौर में उनका संपर्क ऐसे लोगों से हुआ जो बाद में आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए गए। छात्र राजनीति में झगड़े और शक्ति प्रदर्शन ने उनकी जीवन की दिशा बदल दी। यहीं से उनके खिलाफ शुरुआती आपराधिक मामले दर्ज होने लगे। समय के साथ पुलिस रिकॉर्ड में उनका नाम कई बार सामने आया। मीडिया रिपोर्टों और सार्वजनिक रिकॉर्ड के अनुसार कॉलेज के समय छात्र राजनीति में उनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हुए। इन्हीं घटनाओं ने उन्हें पुलिस और कानूनी व्यवस्थाओं की निगरानी में ला दिया। धीरे धीरे उनका नाम स्थानीय स्तर पर चर्चा में आने लगा और कई रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि कॉलेज के बाद उनका संपर्क ऐसे लोगों से बढ़ा जो पहले से ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। इसी दौरान एक ऐसा समूह बनना शुरू हुआ जिसे बाद में बिश्नोई गैंग के नाम से जाना जाने लगा। शुरुआत में यह गैंग स्थानीय विवादों में ही सीमित बताया जाता था और बाद में इनका नाम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी चर्चा होने लगा। पुलिस और जांच एजेंसियों के अनुसार अलग अलग राज्यों के पुलिस ने समय समय पर कार्रवाई की और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। और यहीं से एक बड़ा सवाल सामने आता है, अगर कोई व्यक्ति जेल में है तो उसका प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाता है? यही सवाल लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में भी चर्चा का विषय रहा है। अनेक जांच एजेंसियों ने समय समय पर आरोप लगाए कि गैंग के कुछ सदस्य बाहर रह गए हैं। इस मामले की जांच अलग अलग राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां ने की। दोस्तों, किसी भी आपराधिक नेटवर्क को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि पुलिस केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे गैंग पर कार्रवाई करती है। इसलिए कई राज्यों में अलग अलग संयुक्त अभियान भी चलाए गए। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, आखिर यह गैंग पूरे देश में इतना चर्चित कैसे हुआ? यह बात हम पार्ट 2 में समझेंगे और पार्ट 2 तभी बनेगा जब इस वीडियो को 1 लाख व्यू कंप्लीट हो जाए।